नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर की जाने वाले मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IIT कानपुर तथा CBSE का जिक्र आया है, जिसे मैंने वीडियो में ही अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को स्लाइड से ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी और सुंदर पिचाई ने विशेषकर भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने ऐसी वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विचार रखा जिन्हें छात्रों के साथ साथ किसान भी उपयोग कर सकें। डेटा और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद तकनीक के लिए प्रयास करने की जरूरत है। ऑनलाइन शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान, मातृभाषा में प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने, खेलों में स्टेडियम जैसा वर्चुअल अनुभव और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, अध्ययन, डिजिटल भुगतान जैसे कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकर खुशी प्रकट की। सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री को नए उत्पादों और भारत में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। श्री पिचाई ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के बारे में गूगल के प्रयासों के लाभ का जिक्र करते हुए बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब के शुभारंभ का उल्लेख किया। उन्होंने कोविड-19 के बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने और जागरूकता फैलाने के बारे में गूगल के प्रयासों के बारे में भी बताया। सुंदर पिचाई ने कल भारत के डिजिटलीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 सालों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर श्री पिचाई ने कहा कि यह कदम भारत की भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह निवेश मुख्य रूप से भारत के डिजिटलाइजेशन के प्रमुख 4 क्षेत्रों में किया जाएगा। इनमें हर भारतीय को मातृभाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी, भारत की अनूठी जरूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा, डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाया जाएगा तथा शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जा सकेगा। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें साल 2016 की खरीफ फसल के बाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चुनौतियों और वर्तमान 2020 के खरीफ फसल मौसम के लिए कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। ये योजना 2016 में ही लॉन्च हुई थी। वित्त मंत्री ने सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक योजना से अवगत कराने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने राज्यों को किसानों के भुगतान दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्रीमती सीतारमण ने सुझाव दिया कि जहां विशेष रूप से सब्सिडी लंबित है और खरीफ 2020 में योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसे राज्यों के साथ कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इससे किसानों के सभी लंबित दावों का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। नेक्स्ट खबर है, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की जो वार्ता है वो आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटने की प्रक्रिया के सेकेंड फेज के बारे में बातचीत की जाएगी। चीन आमने सामने के टकराव की कई जगहों से पहले ही सेना पीछे हटा चुका है। चीन ने पिछले 1 सप्ताह में फिंगर 4 की रिज लाइन में भी सैनिकों की संख्या कम की है। नेक्स्ट खबर है, हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कल जम्मू पठानकोट क्षेत्र के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और वर्तमान सुरक्षा स्थिति और तैनात सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। थल सेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते का समर्थन करते हुए पश्चिमी कमान के प्रयासों की सराहना की। ऑपरेशन नमस्ते जो है वो सेना की पश्चिमी कमान द्वारा चलाया जा रहा है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना इन्फेक्शन से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक 5,53,471 रोगी स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ वो 63.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,850 रोगी स्वस्थ हुए। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की जो दर है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 28,701 लोगों में इन्फेक्शन की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। यानी कितने लोगों में अभी इन्फेक्शन है। इस समय 3,16,9 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 500 लोगों की डेथ होने के बाद देश में मरने वालों की संख्या 23,174 हो गई है। अब देश में डेथ रेट हमारी 2.63% है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 2,19,103 नमूनों की जांच हुई और देश में अब तक 1,18,06,256 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। अब तक कुल 1200 टेस्टिंग सेंटर हैं, उनको मंजूरी मिली है, जिनमें से 852 गवर्नमेंट और 348 निजी प्रयोगशालाएं हैं। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर टेड्रस एडनम, उन्होंने हाल ही में कोरोना इन्फेक्शन के प्रसार पर नियंत्रण पाने में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की प्रशंसा की है। धारावी मुंबई की झुग्गी बस्ती का नाम है, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। विभिन्न स्तरों पर एक ठोस दिशा में किए गए प्रयासों की वजह से मुंबई के सबसे घनी आबादी वाले धारावी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन का कहर नियंत्रित हुआ है। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए विभिन्न उपायों को यहां चलाया गया, जो कि धारावी मॉडल के नाम से उभर कर आया। नेक्स्ट खबर है, कोरोना महामारी के कारण आजकल लोग ऐसी जगहों पर चीजों को छूने से परहेज करते हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे एक नई इनोवेशन के बारे में। इस समस्या का निदान तलाशते हुए IIT कानपुर के इमेजिनियरिंग प्रयोगशाला विभाग ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, जिसका नाम शुद्ध रखा है। स्मार्टफोन से संचालित इसका फुल फॉर्म है हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। इस उपकरण में 15 वोल्ट की 6 UV लाइट वाले बल्ब हैं, जिन्हें दूर से बैठकर चलाया जा सकता है। शुरुआती शोध में सामने आया कि इस उपकरण से 10 बाई 10 के एक कमरे को कोरोना वायरस से मुक्त करने में महज 15 मिनट लगते हैं। तो काफी काम की इन्वेंशन है ये। इस उपकरण की स्पीड और स्थान को अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के जरिए बदला जा सकता है। इस शुद्ध के जरिए भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे अस्पताल, होटल, माल, दफ्तर और स्कूलों को कोरोना वायरस से मुक्त करने में मदद मिलेगी। लास्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। CBSE की 12वीं की जो परीक्षा थी, उसका रिजल्ट जो आया, उसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है एक बार फिर से। बोर्ड ने यह परीक्षा परिणाम कल घोषित किए, जिसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस साल 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले साल की तुलना में 5% अधिक है। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रदर्शन 97.67% के साथ सबसे अच्छा रहा, जबकि पटना क्षेत्र का स्थान 74% के साथ सबसे नीचे रहा। इसका जो परिणाम है उसको हम cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 14 जुलाई है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, जब फ्रांस के स्थानीय निवासियों ने बेस्टिले प्रिजन पर हमला कर दिया। यह दिन बेस्टिले डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे मेन घटना थी, जो 14 जुलाई 1789 को हुई। 14 जुलाई 1853 को न्यूजीलैंड के पहले आम चुनाव हुए। 14 जुलाई 1868 को अमेरिका के एल्विन जे फेलोज ने टेप मेजर्स का पेटेंट हासिल किया। 14 जुलाई 1914 को अमेरिका के रॉबर्ट गोडर्ड को पहले लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट डिजाइन हेतु पेटेंट मिला। 14 जुलाई 1957 को किसी अरब देश में पहली महिला सांसद चुनी गई। इस दिन मिस्र की रवैया अतिया जो थी, वो वहां की संसद नेशनल असेंबली होती चुनी गई थी। 14 जुलाई 1965 को अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 4 मार्स के निकट से गुजरा और पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह की तस्वीरें लेकर उसे पृथ्वी पर भेजने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। तो मैरिनर 4 जो था वो मार्स के यहां से गुजरा था, मार्स के ऊपर से गुजरा। 14 जुलाई 1987 को ताइवान में 37 साल चले मार्शल लॉ को समाप्त किया गया। ये मार्शल लॉ वहां पर 20 मई 1949 को लगाया गया था, जिसे 14 जुलाई 1987 को समाप्त किया गया। 14 जुलाई 2014 को चर्च ऑफ इंग्लैंड ने महिलाओं के बिशप्स बनने पर सहमति दी, यानी कि उसके पक्ष में मतदान किया। 14 जुलाई 2015 को लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जिसको LHC बोलते हैं, उसके वैज्ञानिकों ने एक नए पार्टिकल की खोज की घोषणा की, जिसका नाम पेंटाक्वार्क रखा गया। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टडी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।